किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। लगातार सवाल देखने को मिल रहे थे कि करण भाई, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में गर्मी वाला प्याज कब से आना शुरू होगा। तो अब महाराष्ट्र में गर्मी वाला प्याज यानी स्टॉक वाला प्याज मंडियों में आना शुरू हो चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी सहित कुछ अन्य मंडियों में भी गर्मी वाला प्याज थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। अभी हो सकता है अगले महीने यानी अप्रैल महीने में 15 अप्रैल के बाद तक गर्मी वाला प्याज मंडियों में अच्छी मात्रा में देखने को मिले। बाकी किसान भाइयों, आगे की जो भी अपडेट होंगी वो आपको समय समय पर दी जाएंगी, जिस तरह से आपको दी जाती हैं। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। और कई दिनों के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्याज पर सब्सिडी के लिए आधिकारिक और सरकारी घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। ये कुछ तस्वीरें आप सभी किसान भाई देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी की गई है। अब इन तस्वीरों में ये सभी बातें मराठी में लिखी हैं, लेकिन हम इसको हिंदी में जानेंगे आखिरकार इसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं और 6 बड़ी शर्तें जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्याज पर सब्सिडी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने 9 मार्च 2023 को एक रिपोर्ट तैयार करके महाराष्ट्र सरकार को दे दी थी। महाराष्ट्र में किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, निर्यातक भाइयों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, विभिन्न संगठनों और बाजार समितियों का भ्रमण करके सभी जानकारियां एकत्रित की गई और उसके बाद प्याज पर सब्सिडी की यह रिपोर्ट बनाई गई है। इसके अलावा कुछ नियम शर्तें भी इस सूचना पत्र में रखी गई हैं, जिसमें से पहली शर्त है, जिन किसान भाइयों ने महाराष्ट्र की मंडियों में 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान अपना प्याज बेचा है, केवल उन किसान भाइयों को ही नासिक लाल प्याज पर 350 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलेगी। दूसरा, महाराष्ट्र में मुंबई कृषि उपज बाजार समिति यानी मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य में सभी बाजार समितियों के लिए लागू की जानी चाहिए। तीसरा, अधिकतम 200 क्विंटल तक प्रति किसान भाई को अनुदान राशि दी जाएगी। चौथा, विदेशों से आयातित प्याज और व्यापारी भाइयों के लिए प्याज पर सब्सिडी लागू नहीं होगी। पांचवा, प्याज किसान भाइयों को प्याज पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्याज की बिक्री पर्ची, बिक्री रसीद, 7/12 का सार, अपना बैंक बचत खाता संख्या आदि प्रस्तुत करना होगा। जिस मंडी में प्याज बेचा है उस मंडी में सादे कागज पर आवेदन करना होगा। और छठा, प्याज पर सब्सिडी किसान भाइयों के बचत बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी और भुगतान आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए। अब किसान भाइयों, ये कुछ शर्तें हैं, इसके अलावा और भी शर्तें हैं जो आप सभी किसान भाई अपनी स्क्रीन पर इस सूचना पत्र में देख सकते हैं। बाकी प्याज पर सब्सिडी का ये सरकारी निर्णय या फिर सूचना पत्र महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर दे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, भारत को खेती में आधुनिकीकरण बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य के लगभग 150 किसान भाइयों को खेती से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जाएगा। इन सभी किसान भाइयों को खेती के नए तरीके सीखने और खेती में पैदावार बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के फंड से लगभग 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन सभी 150 किसान भाइयों को मलेशिया, इजराइल, मिस्र और फिलीपींस जैसे देशों में भेजा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम दूसरे देशों में जाएंगे और वहां से वहां की तकनीकें सीखेंगे और उसको अपने देशों में लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा कदम हमारी सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन अभी किसान भाइयों की फसलों को बारिश और ओलावृष्टि के कारण नुकसान पहुंचा है। लेकिन किसान भाइयों, इस नुकसान के लिए अभी तक कितने गांवों में पटवारी या फिर कोई भी अधिकारी पहुंचे हैं? आप सभी किसान भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। केवल अपना प्रचार करने से किसान भाइयों के नुकसान की पूर्ति नहीं होगी कि हमने ये बता दिया लगातार कि हम किसान भाइयों के खेतों में जा रहे हैं, हम किसान भाइयों को इतनी राशि देंगे या ये मदद करेंगे। आज हमारा भारत देश डिजिटल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल नुकसान का जो नुकसान हो रहा है उसमें इतनी देरी की जाती है। अभी भी अगर देखा जाए तो पिछले 2-2 सालों के हमारे किसान भाइयों के फसल मुआवजे रुके हुए हैं, उनको अभी तक पिछली आर्थिक मदद नहीं दी गई है।
और अभी भी अगर देखा जाए तो ये कदम इसलिए जल्दी उठाए जा रहे हैं क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है। लेकिन यहाँ पर हमारी जितनी भी राज्य सरकारें हैं या फिर केंद्र सरकार है, उनको चुनाव को साइड में रखकर हमारे किसान भाइयों के हित में सोचना चाहिए और जो भी जल्दी कदम हो सकते हैं वो उठाने चाहिए। क्योंकि आज हमारे किसान भाइयों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अगर हम देखें, गेहूं की फसलें पूरी खड़ी थी, तैयार थी, केवल कटाई बाकी थी। लेकिन जो भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, उसके कारण हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अभी तक उसके लिए कोई भी भरपाई यहाँ पे सरकारों के द्वारा नहीं की गई। और बात केवल गेहूं की फसल की नहीं है, प्याज की फसल हो या फिर अन्य फसलें कोई भी हो, अभी हमारे किसान भाइयों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और पहले ही वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अभी और ज्यादा वो आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी सरकारों को यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी से, कि हमारे किसान भाइयों को जो भी नुकसान हुआ है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत उसका भुगतान किया जाए, ताकि हमारे किसान भाई अगले फसल की तैयारी कर सकें और अपना घर चला सकें। अब किसान भाइयों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। इस गुरुवार 30 मार्च 2023 को श्री रामनवमी के दिन इंदौर मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा और हो सकता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की अन्य मंडियां भी बंद रहें। तो आप सभी किसान भाई इस सूचना को अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों को जरूर पहुंचाएं और आप सभी किसान भाई असुविधा से बचें। अब बात करते हैं आज बेंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 275 ट्रक की, जिसमें शनिवार के मुकाबले आज बढ़ोतरी देखी गई है। आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक का नया प्याज 500 रुपए से 1600 रुपए तक और महाराष्ट्र का नया प्याज 400 रुपए से 1400 रुपए तक बिका है। भाव में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, शनिवार के मुकाबले बेंगलोर मंडी में प्याज की आवकें बढ़ी हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सबसे पहले बात करते हैं नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर माल 4,000 रुपए से 4900 रुपए तक, सुपर लहसुन 3700 रुपए से 4200 रुपए, एवरेज लहसुन 3200 रुपए से 3700 रुपए, मीडियम लहसुन 1500 रुपए से 2500 रुपए और बारीक लहसुन 500 रुपए से 1500 रुपए तक बिका। शनिवार के मुकाबले आज नए देसी लहसुन भाव में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। वहीं बात करें नए ऊँटी लहसुन की, तो नया ऊँटी लहसुन आज इंदौर मंडी में 6100 रुपए तक बिका और ऊँटी लहसुन भाव में भी हमें शनिवार के मुकाबले थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। और आज नए देसी लहसुन और नए ऊँटी लहसुन की कुल मिलाकर आवक रही लगभग 42,000 कट्टों की, जिसमें शनिवार के मुकाबले आज गिरावट रही। और बात करते हैं नए प्याज की, तो नया सुपर प्याज 900 रुपए से 1100 रुपए तक, एवरेज प्याज 700 रुपए से 900 रुपए, गोल्टा गोल्टी प्याज 300 रुपए से 700 रुपए और छाटन प्याज 100 रुपए से 300 रुपए। आज नए प्याज की आवक रही लगभग 18,000 से 20,000 कट्टों की, जो शनिवार के मुकाबले लगभग सामान्य है। और आज शनिवार के मुकाबले नए प्याज भाव में थोड़ी सा सुधार देखने को मिला है। वहीं बात कर लेते हैं अब नए आलू की। नया एलआर आलू बिका 600 रुपए से 1150 रुपए, चिप्सोना आलू 600 रुपए से 1250 रुपए, राशन आलू 600 रुपए से 1000 रुपए, ज्योति आलू 700 रुपए से 1200 रुपए और गुल्ला माल 300 रुपए से 600 रुपए। आज नए आलू की आवक रही 18,000 से 20,000 कट्टों की। शनिवार के मुकाबले आज नए आलू की भी आवकें लगभग सामान्य रही और शनिवार के मुकाबले आज नए आलू भाव में भी हमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। कुल मिलाकर आज इंदौर मंडी में नए लहसुन में, नए प्याज और नए आलू तीनों के भाव में हमें थोड़ा सा सुधार शनिवार के मुकाबले देखने को मिला है। किसान भाइयों, रविवार धमाल का कल आपको वीडियो दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आप सभी किसान भाइयों के सवाल लिए गए हैं। बाकी किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि आने वाले वीडियो में उसको लिया जा सके। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छा लगा एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।